आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में इस मूर्ति की हम यहाँ पर दर्शन करके उनका अभिनंदन करने आए ऐसे आदरणीय राजेंद्र पांडे जी। इस कार्यक्रम के संभाग के प्रभारी श्री अनुज चौबे जी, मेरे पुराने साथी पांडे जी और डॉक्टर राजनारायण शुक्ला जी, जो कि दीनदयाल जी भी इन्होंने शोध किया है, हमारे सामने शोध के पांडे जी हमारे बहुत स्नेही हैं और समस्त हमारे प्रिय साथी। कार्यक्रम बड़ा करने सब कार्यक्रम का सोचता है, कोई बड़े कार्यक्रम की सोचता है। हम आके बगीचे में बैठ के घर पे कार्यक्रम करेंगे, ऐसी सोच थोड़ी अब नहीं मिलती है, क्योंकि वो स्वीकार भी नहीं कि छोटा घर में आगे कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है या कोई क्या कार्यक्रम। अब तो जन्मदिन भी लोग होटलों में जाकर बड़े स्थान पर मनाते हैं, तो वैसे कार्यक्रम में क्या करेंगे। ये तो ये था कि आपका वरिष्ठ नेता के नाते कई बार सम्मान हुआ होगा, मंच पे हुआ होगा, इसलिए हमारा भाव था कि हम घर पे जाके अभिनंदन करें और एक एक करके करें। मंच में कई लोग का एक साथ किया जाता है। तो मैं अटल जी की जयंती जब भी 25 दिसंबर को मनाता हूँ, तो उसमें एक कार्यकर्ता, सिर्फ एक कार्यकर्ता का उसमें अटल कार्यकर्ता हुई। अटल कार्यकर्ता क्यों? क्योंकि जब काम की शुरुआत की थी इनने, तो शायद इनको पता भी नहीं होगा जिस संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन में संगठन का ढांचा भी खड़ा होगा कि नहीं होगा, सरकार बनना, और ये तो बहुत दूर बात की बात थी कि सांसद विधायक बनेंगे इस पार्टी। लेकिन तब काम का बीड़ा उठाया अटल बिहारी वाजपेयी जी। दूसरे आम चुनाव में जीत के संसद पहुंचे, उनकी वाणी से देश भर में जनसंघ का प्रचार प्रसार हुआ। लोग चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि इसलिए लड़ते थे कि हमारी पार्टी के सिद्धांतों का, उसके आदर्शों का, उसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार जनता के बीच में। तो चुनाव एक अवसर होता है जब हम लाउड स्पीकर लेके निकलते हैं और अपने बातें बोलते हैं। तो अपनी जमानत पता तक हम जीतना नहीं है। जो उस पार्टी से हम लड़ रहे हैं वो पार्टी बहुत शक्तिशाली पार्टी है। उसने देश की जनता को ऐसा भरमाया हुआ है कि देश को आज़ादी हमने दिलाई है, तो आप हमको वोट दो और हमारी सरकार प्रदेश और देश में बनाते रहो। इसके बीच में राष्ट्रवादी संगठन का, पार्टी का निर्माण होता है और उसमें जो लोग काम करना शुरू करते हैं, जैसे हमें विनोद जी बता रहे थे, उसमें कोई बहुत संपन्न लोग तो आए नहीं थे। जो संपन्न व्यक्ति है वो सत्ता वाली पार्टी में जुड़ना पसंद करता है। आपके झंझट में क्यों फंसेगा कि क्या करने जा रहे हैं? अभी भी वो तो मानवीय गुण है, इसलिए जो महामानवीय गुणों वाले होते हैं वो सिद्धांतों की बात करते हैं। उस समय चुनाव लड़े, जमानत बच गई तो समझ लो बहुत बड़ी बात हो गई। जमानत जब्त भी हो गई तो अगले चुनाव की तैयारी शुरू उसी दिन से कर देते, चलो भाई अगला चुनाव फिर अपन खुलवाना, लड़ना जीतना। और कार्यकर्ताओं की आप संकल्प शक्ति का सोचिए आप कि किस विश्वास को लेके वो उतरे थे। उनका विश्वास सत्ता में नहीं था, उनका था व्यवस्था परिवर्तन की बात। ये कांग्रेस की सरकार है, अंग्रेजों और मुगलों के समय के काम को आगे बढ़ा रही थी। उदाहरण के लिए हमारे सामने दिल्ली में हम जब सड़कों के नाम देखते हैं तो उनको कई इंग्लिश और मुगलों के नाम दिखते हैं। देश में एक से एक महान विभूतियाँ होती, कहीं आपने उनके नाम पे सड़कें कम देखी। वैसे समय पे राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर जो लोग काम में जुटे, अटल जी की जन शताब्दी वर्ष। अटल जी पहले व्यक्ति वो थे जिनको देश ने संगठन के कारण जाना था, उस संगठन को उनके कारण जाना। उनकी वाणी में इतना प्रभाव था, जादू था कि वो जब भाषण करते थे तो विरोधी भी संदेह पहुंच जाते थे। कई बार वो नाराज भी हो जाते थे कि पिछले बार मैं आया था यहाँ पे 1 लाख भीड़ सुनने आई तो वोट 10,000 लोग दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उस भीड़ का भी मन बदलता गया, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया
इसलिए राजन पांडे जी ऐसे काम करने वाले जिन्होंने विचारधारा से समझौता ना करते हुए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अटल रहे अपने काम में, इसलिए हम उनका अटल कार्यकर्ता के रूप में उनका सम्मान करते हैं। एक तो नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, लेकिन उनका जो उन्होंने गुण अपनाया अटल रहने का, ये अपनी विचारधारा पे अपने काम में अटल रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो है जन जन की पार्टी बन चुकी। तो हम सब आज जन्म शताब्दी के वर्ष में आपका अभिनंदन करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और राजनाथ जी आइए भैया पहले बैठा के थोड़ा अभिषेक कर दिया। चालू कर दो।